आज हम सीखेंगे कि गूगल फॉर्म्स पे इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन पेपर कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम के ब्राउज़र को खोलेंगे और वहाँ पे आप जब राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो अगर आप मेरे कर्सर पे ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ये बने हुए हैं, डॉट्स हैं, समथिंग लाइक 9 डॉट्स हैं। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे कि ये ओपन होता है और काफ़ी सारे आपको ऐप्स दिखेंगे। और आप नीचे अगर जाएंगे, बहुत नीचे जाएंगे, तो आपको फॉर्म्स का ऑप्शन दिखता है। उस फॉर्म्स पे अब आप क्लिक करेंगे तो आपका एक विंडो ओपन होता है, उसमें एक प्लस का साइन रहता है। वहाँ पे जाके अगर आप क्लिक करते हैं तो एक ब्लैंक अनटाइटल्ड फॉर्म आपके सामने हाजिर रहता है ना। इसमें अगर आप मैंडेटरी कर देते हैं कि ईमेल स्टूडेंट्स को एंटर करना ही है तो वो करेंगे। इसमें ऑप्शंस चेंज सेटिंग्स में जा कर के आप बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंज कर सकते हैं, जैसे रिस्पॉन्स रिसीट जो है वो बच्चों को तुरंत मिले कि नहीं मिले। वो अगर आपने टिक किया है तो बच्चों को हटा दिया है अगर आपने, तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग भरते हैं फॉर्म तो लास्ट में आता है यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फॉर्म, तो वो नहीं मिलेगा उनको। बट अगर आप टिक करते हैं तो बच्चे को मिलता है। और इसमें ऑप्शन और भी रहता है कि अगर रिस्पोंडेंट्स मांगते हैं आपसे कि उनको मिले रिसीट तो मिलेगा, नहीं तो ऑलवेज अगर आप ऑप्शन करके रखते हैं तो हर हालत में बच्चे को एक रिस्पॉन्स का रिसीट मिलेगा, जिससे कि उनके पास प्रूफ रहेगा कि उनने एग्ज़ाम दिया है। नेक्स्ट हमारा है रिक्वायर साइन इन। इसमें लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, अगर आप इसको टिक कर देते हैं तो बच्चा सिर्फ एक बार ही जवाब दे पाएगा। ऐसा नहीं है कि बाद में वो अपने आंसर चेंज करने के लिए बार बार आंसर्स में डाल रहा है, वो नहीं कर पाएगा, तो इसको भी टिक रखना है। दूसरा, रिस्पोंडेंट्स कैन एडिट आफ्टर सबमिट, इसको टिक मत कीजिएगा क्योंकि ऐसा करने से बच्चे बाद में भी अपने आंसर को एक्सेस करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा, सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज, इसमें अगर आप टिक करते हैं तो आपके पास बच्चों ने क्या क्या आंसर्स लिखा है वो एक फॉर्मेट में आपके पास उपलब्ध रहता है। ऐसा करने के बाद आप उसको सेव कर लेंगे। फिर आप वापस जब अपने फॉर्म पे आते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि अनटाइटल्ड क्वेश्चन लिखा है। इसमें आप जाके क्लिक करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। आप बैक स्पेस प्रेस करके नंबर 1 क्वेश्चन बना सकते हैं। जो भी आपको टाइप करना है आप टाइप करेंगे। यहाँ पे बगल में आप देखेंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाना है या चेक बॉक्सेस करना है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, या पैराग्राफ्स देना है, या शॉर्ट आंसर देना है, ड्रॉप डाउन बॉक्सेस रखना है। किस प्रकार का आप चाहते हैं रहे वैसा कीजिए। तो जैसा कि अभी हम लोगों से कहा गया है, या तो आप सब्जेक्टिव में शॉर्ट आंसर्स लें या लॉन्ग आंसर, तो आप आंसर के लिए चॉइस आप पैराग्राफ का रखें ताकि बच्चों के पास काफ़ी प्लेस रहे लिखने के लिए। दूसरा कि यहाँ पे डुप्लिकेट करने का भी एक ऑप्शन रहता है, जिससे कि आप इसका नेक्स्ट सेक्शन बना सकते हैं। अल्टरनेटिवली आप यहाँ से भी सेक्शन बना सकते हैं, जैसे ऐड सेक्शन किया तो यहाँ पे आप दूसरा भी बना सकते हैं, जैसे सेक्शन 2 ऑफ 2, या तो यहाँ बनाइए आप, या तो फिर इसी को आप डुप्लिकेट अगर आप कर लेते हैं तो हो जाता है। दूसरा, यहाँ पे ऑप्शन रहता है आप डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्स वैलिडेशन का, यहाँ पे ऑप्शन मार्क्स चढ़ाने का भी रहता है। इसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा, सेटिंग्स इसके रहते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे दिए हुए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस, अगर आप चाहें इसके बारे में कुछ लिखना तो वो आप ऐड करें, नहीं तो नहीं ऐड करें उसको। अगर आपको ये वाला पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। आप यहाँ से डुप्लिकेट भी कर सकते हैं। तो जैसे नंबर 1 था, इसी का डुप्लिकेट यहाँ पे बन गया, तो यहाँ पे आप नंबर 2 क्वेश्चन भी बना सकते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे मल्टीपल चॉइस है, तो इसको आप फिर चेंज करके या तो पैराग्राफ कर लें जैसा भी। और यहाँ पे बच्चों के आंसर लिखने के लिए जगह बनी रहती है। यहाँ पे ऑप्शन रहता है मार्क्स भी डालने का। तो यहाँ पे हम लोग जैसे प्रेजेंटेशन में जाते हैं तो इसमें तो खैर कंफर्मेशन मैसेज, अगर आप कुछ डालना चाहते हैं कि बच्चे को क्या रिस्पांस जो लास्ट में रिसीट मिलती है उसमें क्या लिखा मिले, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर एग्ज़ाम, ऐसे करके, और फिर उसको आप सेव कर सकते हैं। क्विज़ेज़ के लिए अगर आप क्विज़ बनाना चाहते हैं बच्चों के लिए तो यहाँ अलग ऑप्शन रहता है। उसके लिए हम जनरल सेटिंग्स ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ से फिर हम बाहर आते हैं, हम रिस्पॉन्सेज जब के लिए जाएंगे तो यहाँ पे एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज करके फिर यहाँ पे टाइम लिमिट भी दिया रहता है। आप कब से कब तक करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं रिस्पॉन्स, टाइम लिमिट रहता है कि आप उसमें चाहें तो आप टाइम भी बच्चों के लिए सेट कर सकते हैं कि कितने
से कितने बजे तक बच्चे दे सकते हैं, फिर कहाँ रुक जाना है उनको। अब जैसे हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग में किया है कलेक्ट ईमेल्स, तो हर का ईमेल कलेक्ट होगा ही होगा रिगार्डलेस ऑफ व्हाट। डिफ़ॉल्ट क्विज़ पॉइंट वैल्यू 1 है, तो उसको हम लोग चेंज कर लेंगे। तो जैसे हम चाहें यहाँ से मार्क्स बढ़ाना, तो मान लीजिए कि आप 5 मार्क्स का एक आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ से 5 कर दिया आपने, तो फिर आपके क्वेश्चंस में एक एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। एंड जस्ट मिनट, उसमें एक मार्क्स का भी रहता है कि मार्क्स कहाँ पे डालना है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी। रिस्पांस वैलिडेशन नंबर, मार्क्स ऐड करने के लिए हम क्विज़ेस वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसको ऑन करना पड़ता है। उसके बाद जैसे आप इमीडिएटली अगर मार्क्स बच्चों को पहुंचाना चाहते हैं तो आप ये वाला टिक करेंगे, बट हमारे लिए ये बेटर रहेगा लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। और रिस्पोंडेंट्स कैन सी क्या देख सकते हैं, मिस्ड क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर्स, ये सब बेटर रहता है जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देते हैं। हमारे सब्जेक्टिव टाइप में इसकी ज़रूरत नहीं है। पॉइंट वैल्यूज़ को अगर आप टिक करते हैं यहाँ से और सेव करते हैं, तब जब आप वहाँ जाते हैं जहाँ पे आप क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो आपको एक आंसर की ऑप्शन आता है। यहाँ आंसर की को क्लिक करके आप अपना मार्क्स यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको 10 करिए, अगर आप एक ही क्वेश्चन देना चाह रहे हैं तो 10 किया आपने, डन किया, तो आपका क्वेश्चन तैयार। यहाँ पे आपने अपना क्वेश्चन टाइप किया, जो भी आपका क्वेश्चन है। और मान लीजिए आप सेकंड क्वेश्चन नहीं देना चाहते क्योंकि आपने एक ही क्वेश्चन दिया है 10 मार्क्स का, तो ये वाला को आप एडिट भी कर सकते हैं, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इस वाले को, ये वाला जो सिंबल है उसको यूज़ करके। अब अनटाइटल्ड सेक्शन में अगर आपने कुछ डालना नहीं है तो आप इसको भी डिलीट कर लें, रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए डिलीट सेक्शन का ऑप्शन रहता है, इसको हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे फॉर्म में क्या क्या आया। हमारे में ईमेल आया, हमने दिया, और हम इसको एक और इसको हम बना लेंगे। इसको आप एक और सेक्शन इसमें ऐड कर दीजिए, और उसमें आप ईमेल के बाद आप स्टूडेंट का, या फिर फर्स्ट में ईमेल लिया आपने तो सेकंड में आप चाहें तो नेम ले लें बच्चे का। नेम का आप यहाँ पे ऑप्शन कर देंगे। उसके बाद फिर आप चाहें तो एक और आप ऐड कर लें, जिसमें आप उसमें यूनिवर्सिटी रोल नंबर आप ले सकते हैं, या फिर बेटर स्टिल है कि आप ये वाली जो पोर्शन है उसको आप बैक स्पेस से हटा करके और वहाँ पे आप नेम टाइप कर लें। यहाँ पे आपने नेम दिया, यहाँ बच्चा अपने आंसर लिख लेगा, नेम लिख लेगा। फिर सेक्शन 3 को आप हटा करके उसमें आप यूनिवर्सिटी रोल नंबर कर लें। ये यूनिवर्सिटी रोल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये थर्ड सेक्शन में हो गया। तो ये 3 जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपने उसको कर लिया, ईमेल कर लिया आपने, यूनिवर्सिटी रोल कर लिया, और आप इसमें आप चाहें तो एक और सेक्शन ऐड करके आप स्टूडेंट का मोबाइल नंबर ले सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर भी ले लिया स्टूडेंट का। क्वेश्चन हमारा यहाँ आ गया इसमें, और हमने उसको कर दिया पैराग्राफ। यहाँ पे हमने उसका मार्क्स कर दिया। या तो आप 5 का रखेंगे तो आप 2 करेंगे, और अगर 10 का रखेंगे तो आप 1 ही करेंगे। इसको हमने 10 किया और हमने इसको डन किया, हो गया हमारा क्वेश्चन यहीं पे आ गया। इस वाले सेक्शन की हमको ज़रूरत नहीं है तो हम इसको डिलीट करेंगे। तो ये हमारा तैयार हुआ 4 सेक्शन में, 1, 2, 3 एंड 4 सेक्शंस हमारे तैयार हैं। नाउ हमको करना ये है कि यहाँ पे जहाँ पे अनटाइटल्ड है फॉर्म, इसको भी हम नाम दे देंगे। जैसे मान लीजिए कि आप अपने सब्जेक्ट का व्हाटएवर आपका ऑनर्स है वो आप सब्जेक्ट लिखें। जैसे अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूं इंग्लिश ऑनर्स, और व्हाटएवर सेमेस्टर, मान लीजिए सेम 5 है। आगे जो भी आप डालना चाहें सेशन ब्रैकेट्स में आप डाल सकते हैं उसको, 2018 to 2022 इसको आप कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्म टाइटल हो गया। फॉर्म डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बच्चा ईमेल से अपना वैलिडेशन शुरू करेगा और ये फॉर्म आपका लगभग तैयार हो गया है।
तो अब आप देखना चाहेंगे कि आपका फॉर्म कैसा दिखता है। ऑप्शन भी रहते हैं, आप उसमें अपने फ़ोटोज़ कुछ डाल सकते हैं। तो यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो इमेज चूज़ करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे दिए रहते हैं, आप इसमें से कुछ भी चुन सकते हैं। कोई सा भी जैसे आपने डाला, यहाँ पे आपने इंसर्ट किया, उससे मिलते जुलते कलर का एक थीम आपने सिलेक्ट किया, तो आपका फॉर्म थोड़ा देखने में अच्छा लगता है उस प्रकार से। अब हम चाहेंगे कि देखना कि बच्चे को मेरा फॉर्म कैसा दिखेगा, तो आप इस ये वाले ऑप्शन में जाएंगे जो प्रीव्यू करने देता है आपको फॉर्म, तो आपका फॉर्म ऐसा दिखेगा। तो फर्स्ट पेज में ये ऐसे ओपन होगा। यहाँ पे स्टूडेंट अपना ईमेल डालेगा, नेक्स्ट प्रेस किया, फिर अच्छा क्योंकि मैंने ईमेल नहीं डाला है तो ये आगे बढ़ने नहीं देगा, तो कुछ भी एक ईमेल एंटर हम करेंगे तभी नेक्स्ट में जाने देगा। और फिर बच्चा आगे जा कर के अपना डालेगा उसमें रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर एंड ऑल, एंड देन फाइनली जब उसका हो जाएगा तो वो सबमिट प्रेस करेगा और आपके पास सबमिशन हो जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट गूगल फॉर्म्स एंड आई होप कि समझ में आया हो। थैंक यू।